हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी लास्ट क्लास में अभी वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको कराए थे, जिसमें हमने आपके लिए 3 सीरीज लाए थे, जिसमें हमने आपको टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। उसी संबंध में हम लोग आगे अपना नया चैप्टर लेके आए हैं, संधि। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का अपना टॉपिक, संधि। तो जैसा कि आपको पता है कि संधि क्या होती है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि संधि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन दी। इसका मतलब है मिलना, यानी कि संधि का मतलब है जोड़ना। जो हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो संधि कहलाती है। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है। मतलब जब हम लोग दो आधे आधे शब्दों को लिखते हैं तो वो संधि बनती है, यानी कि हमें पूरे पूरे शब्द नहीं लिखने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो संधि के बिना कोई काम चलता नहीं है। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। शब्द रचना जब हम करते हैं तो उसमें भी संधियाँ हमारी बहुत काम में आती हैं। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। जैसे ये लिखा है, विद्या धन अर्थी। तो इसमें लास्ट वाले शब्द में बड़ा निकल रहा है और शुरुआत में छोटा निकल रहा है। इन दोनों से जो परिवर्तन होगा विद्यार्थी बनेगा। तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम लोग संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह ही संधि, और जब हम लोग उसको अलग विद्यार्थी लिखा है उसको अलग अलग कर देंगे तो विद्याधन अर्थी बनेगा, उसे संधि विच्छेद कह देंगे। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाता है तो उसे संधि कहते हैं। देखिए आपके सामने उदाहरण भी है, हिमालय दिया हुआ है। हिम धन आलय, यानी कि इसमें छोटा इसमें बड़ा मिलके बड़ा आ बना रहे हैं तो हिमालय बन गया। सत धन आनंद हो गया सदानंद। संधि के प्रचार की बात करें तो संधि के प्रकार 3 होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। हम लोग आगे जब स्वर संधि की बात करते हैं कि स्वर संधि क्या होती है, तो हम लोग पाते हैं कि जब स्वर के साथ स्वर को जोड़ते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलाते हैं तो उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे संधि कहते हैं। जैसे लिखा है विद्या धन आलय, तो बन गया विद्यालय। अब आगे बढ़ते हैं और जैसे हम लोग जानते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि हमारी होती है टोटल 5 प्रकार की। जैसे दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि और यड़। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहली संधि देखते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो होता है अकः सवर्णे दीर्घ। मीन्स जब आ या आ के साथ छोटा या बड़ा हो तो बड़ा आ बनता है। जब ई या बड़ी के साथ छोटी या बड़ी हो तो बड़ी बनता है। जब ऊ या ऊ के साथ छोटा हो या बड़ा ऊ बनता हो तो बड़ा ऊ बनता है। और इसका सूत्र होता है अका सवर्ण दीर्घ। इसका मतलब है अक प्रत्याहार के बाद अगर स्वर्ण आए तो दो मिलकर दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों की बात करें तो जब दो सुजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर बनता है, उसे सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को दीर्घ स्वर संधि की दीर्घ स्वर संधि या हस्व संधि भी कहते हैं। जैसे इसमें लिखा धर्म धनार्थ धर्मार्थ, पुस्तक धनालय पुस्तकालय, विद्या धनार्थी विद्यार्थी, रवि धनेन्द्र रविंद्र, गिरि धनेश गिरीश। आगे आगे कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए। आगे बढ़ के देखते हैं कि गुण संधि क्या होती है। तो गुण संधि की जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई हो तो ए बनता है। यानी कि जब छोटा आ बड़ा के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है।
छोटा या बड़ा के साथ री हो तो अर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। यानी कि जब इसमें हम लोग छोटा या बड़ा के साथ बड़ी छोटी जोड़ते हैं तो ए, ऊ और ऊ जोड़ते हैं तो ओ, और री जोड़ते हैं तो अर बनता है। यानी कि इसमें ए ओ अर बनते हैं। इसके उदाहरण की बात करते हैं। जैसे पहले लिखा है नर धन इंद्र, तो बनना है नरेंद्र। सुर धन इंद्र, तो बना है सुरेंद्र, क्योंकि आ और ई मिलकर हमें पता है क्या बनता है, ए। ठीक है। ज्ञान धन उपदेश, तो बड़ा है ज्ञानोपदेश। ओ हमें बताया था आ के बाद ऊ आएगा तो ओ बनेगा जाके। ऐसे ही ऋषि वाले की देखते हैं। देवधन ऋषि, यानी कि आ के बाद री आया है तो अर बन गया। तो ये हमारी गुण संधि थी। और इसका सूत्र अगर बात करें तो ये होता है, इसका फार्मूला सूत्र होता है आद गुणा। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि संधि क्या होती है? जब हम लोग वृद्धि संधि की बात करते हैं तो छोटा या बड़ा के साथ ए ऐ आता है तो ऐ बनता है, छोटा बड़ा के साथ ओ औ आता है तो औ बनता है। यानी कि इसमें ऐ और औ नया शब्द निकलता है। ए ऐ आएगा तो ऐ, आ या आ के बाद ओ या औ आएगा तो औ बनेगा, उसे वृद्धि संधि कह देंगे। उदाहरण की बात करें तो आ के बाद ए आ रहा है तो ऐ बन गया, आ के बाद ए आ रहा है तो ऐ बन गया, आ के बाद ए आ रहा है तो ऐ बन गया, और बड़ा आ के बाद ए आ रहा है तो ऐ बन गया, और बड़ा आ के बाद ओ आ रहा है तो औ बन गया। देखा, ये सब ये हमारी थी वृद्धि संधि। आगे बढ़ के देखते हैं। अब आती है यड़ संधि। यड़ संधि की जब हम बात करते देखते हैं, जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर होता है तो या बन जाता है, छोटा हुआ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर होता है तो वा बन जाता है। और उसी तरीके से जब री के साथ कोई अन्य स्वर होता है तो रा बन जाता है। यानी इसमें या, वा और रा नए शब्द बनते हैं। यड़ संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। जैसे या से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, वा से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, और शब्द में त्रा होना चाहिए। तो ये सब हमारे यड़ संधि में होते हैं। जैसे इति धन आदि, छोटी ई धन आ बन गया या, बड़ी ई धन आ बन गया या, छोटा उधन आ बन गया वा। तो इस तरीके से ये हमारे यड़ संधि थी। अयादि संधि की जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं ए ऐ ओ औ के साथ कोई ऐसा स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आ हो जाता है। या वा से पहले व्यंजन पर आ बड़ा की मात्रा हो तो अयादि संधि हो जाती है। लेकिन अगर और कोई विच्छेद ना निकलता हो तो जो जोड़ने के बाद वाले भाग को वैसा ही वैसा लिख दिया जाता है, उसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे ए धन आ पहले वाले में तो बन गया है या, यानी कि ऐ, औ धन ई तो बन गया है नाविक, आओ। देख रहे से ओ धन आ तो बन गया है आओ। तो ये हमारी अयादि संधि है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, इसके बाद आती है हमारी व्यंजन संधि। जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन संधि में हम लोग व्यंजन को व्यंजन के साथ ही ना मिलाकर उसको स्वर के साथ भी मिला देंगे तो हमारा व्यंजन संधि कहलाएगा। व्यंजन संधि को उदाहरण की बात करें तो दिक धन अंबर, तो का और आ मिलकर गा बन जाता है, दिगंबर कहलाता है। अभिधम सेक, तो वो अभिषेक होता है। व्यंजन संधि के कई सारे नियम होते हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मिलन किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से या रा, ला, वा, हा से हो या किसी स्वर से हो तो का को गा में, चा को जा में, टा को डा में, ता को दा में, पा को बा में बदल देते हैं। अगर स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा भी होती है जो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होगा तो हलंत वैसे ही लगा रहता है। जैसे का को जब गा में बदलेंगे तो दिग्धनंबर दिगंबर, दिग्धन गज दिग्गज, वाग्धनीस वागीस। इसके चा को जब जा में बदलेंगे तो अचधनन अजंत, अचधन आदि अजादि। ता को डा में बदलेंगे तो सटधन आनंद सडानन, सटधन यंत्र षड्यंत्र, सटधन दर्शन
षड्दर्शन। ता को दा में बदलने के लिए तत्धन उपरांत तदुपरांत सदाधन आशय सतधन आशय सदाशय तदंतर बनता है तत्धन अनंतर से। और जब पा को बा में बदलते हैं तो अपधंधा अबध अब्ज बराबर अपधन जा। ये हमारे यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का चा टा ता पा का मिलन ना या मा वर्ण डा या जा डा ना मा के साथ हो तो का को डा, चा को जा, टा को डा, ता को ना और पा को मा में बदल दिया जाता है। जब हम लोग का को डा में बदलते हैं तो देखते हैं वाक धन मय वांग्मय, दिक धन मंडल दिग्मंडल, तो ये बन गया। टा को डा में बदलते हैं तो सट धन मास षडमास, सट धन मूर्ति षडमूर्ति, सट धन मुख षडमुख। ता को ना में बदलते हैं जब हम लोग तब देखते हैं उत धन उन्नति उन्नति, जगत धन नाथ जगन्नाथ। पा को माँ में जब बदलते हैं तो अप धन में अम्मय। इसी तरीके से जब ता का मिलन गा घा दा धा बा भा या रा वा से या किसी स्वर से हो तो दा बन जाता है। माँ के साथ का से माँ तक के किसी भी वर्ण के मिलन से मिलने पर माँ की जगह पर नासिक वर्ण बन जाता है। ऐसे माँ धन और ये सारे हैं का खा गा घा इया के उदाहरण। अब माँ के साथ जब इनको जोड़ेंगे समधन कल्प संकल्प, समधन ख्या संख्या, समधनगम संगम और समधन कर संकर। माँ के साथ जब चा छा जा जा जब जोड़ेंगे तो समधनजय संचय, समधन किम धनचित किंचित, समधन जीवन संजीवन। माँ के साथ जब टा ठा डा ढा डा जोड़ेंगे तो दम धन डा दंड, खम धन डा खंड। ये सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। ये कुछ नियम थे जो हमारे व्यंजन संधि में होते हैं। इसके आगे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारी आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि विसर्ग के बाद जब कोई स्वर आए या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है, इसका मतलब है कि जैसे विसर्ग लगाए तो उसके बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो उसमें जो परिवर्तन हो जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब जैसे ये देखिए आप, यहाँ लगा है विसर्ग, उसके बाद स्वर आ गया आ, तो उसमें परिवर्तन होकर क्या बन गया ओ, तो ये हमारी विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग लगा था उसमें बाद स्वर आ गया तो वो निरक्षर हो गया। निह धन पाप स्वर आ गया तो विसर्ग के बाद तो क्या बन गया निष्पाप। तो ये हमारी क्या थी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के भी 10 नियम होते हैं। जैसे विसर्ग के साथ चा या छा के मिलने से विसर्ग जगह पर सा बनता है, और अगर विसर्ग के पहले आ है और बाद में भी आ है, यानी कि वर्गों के तीसरे चौथे पाँचवें वर्ण या अलावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी कि मनाह धनकूल तो मनुकूल, अधा धनगति अधोगति, मनाह धन बल मनोबल, नि धन चय निश्चय, दुह धन चरित्र दुष्चरित्र, ज्योतिष धन चक्र ज्योतिष चक्र और निश्चल निश्चल। विच्छेद जब अगर बात करें तो तपश्चर्या है तो तपह धनचर्या, अंतः चेतना है तो अंतः धन चेतना, हरिश्चंद्र है तो हरिधन चंद्र। ये थे विसर्ग के पहले आ या पड़ा को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पाँचवें वर्ण अथवा या अलावा में कोई हा हो तो विसर्ग का या रा हो जाता है, उसमें हलंत लगी। विसर्ग के साथ सा के मेल पर विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है, इसमें भी हलंत लग जाती है। दो धन शासन है तो दुशासन हो गया, यह साह धन शरीर है तो यश शरीर हो गया, नी धन शुल्क है तो निःशुल्क हो गया। अगर विच्छेद करते हैं तो जिसमें लिखा निश्वास तो निहि धन श्वास, निसंग तो निधन संग, निह आहार तो निराहार, निधन आशा तो निराशा। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा या सा हो तो विसर्ग का शा हो जाएगा। विसर्ग साथ टा ठा या सा से शा बन जाता है। धनुधन टंकार तो धनुष टंकार, चतुर्धन टीका चतुष्टीका। इसके अलावा निधन चल है तो निश्चल हो गया, निधन छल है तो निश्चल हो गया। ये सारी चीज़ें। विसर्ग के बाद यदि ताया सा हो तो सा बनेगा। पहले आया के अतिरिक्त कोई स्वर हो तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण
का खा पा फा में कोई हो तो विसर्ग स्थान पर शा हो जाता है। नीदन निष्कलंक, दो धनकर दुष्कर, अवेदनकार अविष्कार, तो धनपद चतुष्पद। तो ये हमारे इसके नियम थे। किसका? 6 42 48